हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आपने वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके रूल क्या हैं, उसमें हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट आया था कीवर्ड्स का, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि उसमें हमारे पास एक रूल था, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स, कि कीवर्ड्स को आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको कीवर्ड के बारे में ही पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है, कि कीवर्ड का यूज क्या है, क्यों हम इसको बनाते हैं और आगे वेरिएबल में क्यों यूज नहीं होते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका कीवर्ड है वो आपका क्या है, पाइथन हैज ए सेट ऑफ कीवर्ड। पाइथन के पास में क्या है, काफी सारे कीवर्ड हैं जिनका हम यूज करते हैं। दैट आर रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है प्री डिफाइंड। क्या है? प्री डिफाइंड, जो पहले से बना हुआ हो। वर्ड्स दैट कैन आल्सो यूज वेरिएबल, जिनका हम यूज वेरिएबल्स में नहीं कर सकते। फंक्शंस में, फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। एंड एनी अनदर आइडेंटिफायर, और किसी अनदर आइडेंटिफायर में इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं। जैसे बने हुए हैं वैसे हमें इनको क्या करना है, यूज करना है। इनके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं, 2 या 3 रूल मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि जो आपके कीवर्ड होते हैं वो हमेशा लोअर केस में होते हैं। किसमें होते हैं? लोअर केस में होते हैं। 3 कीवर्ड्स को छोड़ के, जो 3 कीवर्ड्स मैंने बोला है कि उनको छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, लोअर केस में होते हैं। उनमें सबसे पहला आता है प्रू। प्रू में टी बड़ा हो जाएगा। सेकंड है आपका फॉल्स, जिसमें आपका एफ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और थर्ड है आपका नन, जिसमें नन का क्या हो जाएगा, एन आपका बड़ा हो जाएगा। तो सभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपके लोअर केस में होते हैं, 3 को छोड़। सेकंड जो हमारा रूल है वो ये है, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल। कीवर्ड्स को हम कीवर्ड नॉट यूज इन वेरिएबल। कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे कि जो पिछले वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, एक आपको एग्जांपल भी दिया था, इफ, क्लास, ये सभी हमारे क्या थे, कीवर्ड थे। उनको हमने किसमें यूज किया था, वेरिएबल में। तो आपके पास क्या आ रही थी, एरर आ रही थी, क्योंकि वो हमारे क्या है, कीवर्ड है जिनको हम वेरिएबल नहीं बना सकते। थर्ड हमारा जो रूल क्या कहता है, स्विच कंसेप्ट आर नॉट अलाउड इन पाइथन। कि स्विच हमारी क्या होती है, एक कंडीशन होती है। जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्विच का कंसेप्ट, स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जबकि पाइथन में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज नहीं करते। ऐसे ही फोर्थ हमारा रूल है डू वाइल। जैसे डू वाइल है, वाइल है, फॉर है, ये हमारे पास क्या होते हैं, लूप होते हैं। लूप क्या होते हैं, जैसे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि लूप होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कौन से कंसेप्ट अलाउड नहीं है पाइथन के अंदर। जैसे कि हमारे पास डू वाइल अलाउड नहीं है। आप वाइल लूप का यूज कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कर सकते हो, लेकिन डू वाइल लूप का यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स जो आपके होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं, प्री डिफाइंड। कीवर्ड्स में हमारे पास अगर आपको देखने हैं कि कितने कीवर्ड हमारे पास हैं, कैसे हम इनको देख सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कीवर्ड की कंप्लीट लिस्ट दी हुई है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कीवर्ड की कंप्लीट लिस्ट है। जैसे यहाँ पे एंड है, एज है, असर्ट है, ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, ये सभी हमारे क्या है, कीवर्ड है। और आप देख भी रहे होंगे, आपने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो आप यहाँ पे एंड, एज, असर्ट, ये सभी यहाँ पे स्मॉल लेटर में है। फॉल्स का एफ बड़ा हो जाएगा आपका, उसका नन का एन बड़ा है, और ट्रू का क्या है, टी बड़ा है। अदरवाइज सभी आपके कीवर्ड क्या है, लोअर केस में है। किसमें है, लोअर केस में है। अब जैसे ये कीवर्ड है, ये तो आपको यहाँ पे मैंने दे रखी है। अगर आप अपने प्रैक्टिकल में देखना चाहते हो कि कीवर्ड की लिस्ट को आप कैसे लेके आ सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी कैसे आप कीवर्ड की लिस्ट को अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे शो करवा सकते हो। उसको देखने के लिए हमें अपना क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को ओपन करोगे, जो है हमारे पास नोटपैड++। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक नई फाइल ले लेते हैं। नई फाइल जब लेंगे तो यहाँ पे लिखोगे आप इंपोर्ट। क्या लिखोगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट आपका एक कीवर्ड है, इंपोर्ट कीवर्ड, जिसको आप ले रहे हो कीवर्ड, क्योंकि
उसकी आपको क्या लेना है, कीवर्ड की कंप्लीट लिस्ट लेनी है। प्रिंट kw डॉट कीवर्ड kw डॉट कीवर्ड। ठीक है, अब आपने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्या किया, सेव। कीवर्ड डॉट kw लिस्ट, कीवर्ड डॉट kw लिस्ट, आपने ऐसे इसको लिखा, फाइल को क्या किया, सेव। आपने सिर्फ 2 ही लाइनें लिखे हैं, कीवर्ड को इंपोर्ट किया और प्रिंट में क्या कर दिया, कीवर्ड की आपको लिस्ट क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो आप फाइल को क्या करोगे, सेव करोगे। जब आप फाइल को सेव करोगे, आपका पाथ ऑलरेडी यहाँ पे बना पड़ा है सी ड्राइव में, पाइथन आपकी, तो यहाँ पे आप सेव कर देते हो की नाम से, की डॉट कीवर्ड। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सेव कर दिया की डॉट कीवर्ड। अब आपको क्या ओपन करना है, विंडो +7 करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे, जैसे कि यहाँ पे फिर चेंज डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे। आपने यहाँ पे एंटर किया cd स्पेस पाइथन। अब अपनी फाइल का नाम क्या है, की.कीवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्या है, कीवर्ड की कंप्लीट आपके पास क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है। तो ऐसे आप कीवर्ड की लिस्ट को देख सकते हो। और वर्जन के अकॉर्डिंग कीवर्ड आपके कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। 32 भी हैं, 36 भी हैं, 38 भी हैं। जैसे कि ये सभी कीवर्ड हैं, हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे एंड। क्या है, एंड। एंड आपका एक कीवर्ड है जो किसमें काम आता है, लॉजिकल ऑपरेटर में। किसमें काम आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास ऑपरेटर का भी कंसेप्ट है, कितने ऑपरेटर होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू हैं, अगर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद है एज, टू क्रिएट अलाइव, मतलब आपको अपनी फाइल का नाम चेंज करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो, एज कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अजर्ट फॉर डिबगिंग, ये क्या करता है, डिबगिंग से मतलब रिमूविंग द एरर, एरर को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। ब्रेक, आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं लेकिन आपको 5 तक ही शो करवाना है, तो आप क्या कर दोगे, ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड लगा दोगे तो आपकी जो एलिमेंट शो होंगे आपको वो 1 से लेकर 5 तक के आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद है आपका क्लास। क्लास आपका टू डिफाइन ए क्लास। क्लास को बनाने के लिए आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, क्लास नाम के कीवर्ड का यूज करोगे। कंटिन्यू, जैसे आपकी ब्रेक स्टेटमेंट है वैसे आपकी क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, जिनको ट्रांसफर स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं। टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इटरेशन फॉर ए लूप, लूप के अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं और आपने कंडीशन लगा रखी है i = 5, तो आपका 5 स्किप हो जाएगा। 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट होंगे, लेकिन जहां पे आपने कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर रखा है उसको क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा, छोड़ देगा। नेक्स्ट आपका डेफ। डेफ आपका एक कीवर्ड है जिसका यूज किया जाता है फंक्शन के अंदर। फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉल किया जाता है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे है डेल। डेल भी आपका एक कीवर्ड है, टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप इस पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हो, लिस्ट में से पर्टिकुलर एलिमेंट को भी आप डिलीट कर सकते हो। तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, डेल कीवर्ड का यूज करोगे। नेक्स्ट आपके पास एलिफ, यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट सेम एज एल्स। जैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जहां पे आपको ट्रू कंडीशन दिखानी है, फॉल्स दिखानी है, वहां पे आप कंडीशंस का यूज करते हो। लेकिन जहां पे एक से ज्यादा कंडीशन है, 2 या 3 है, तो वहां पे आप एल्स कंडीशन का यूज करोगे। एल्स फॉल्स कंडीशन के लिए यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पे आपको फॉल्स आंसर में दिखाना है तो वहां पे आप कौन से स्टेटमेंट का यूज करोगे, एल्स का। एक्सेप्ट, यूज्ड विद एक्सेप्शन, व्हाट टू डू व्हेन एन एक्सेप्शन। फाइल हैंडलिंग में इसका यूज किया जाता है एक्सेप्शन का। एक्सेप्ट आपका क्या है, एक कीवर्ड है। फॉल्स, ये आपका बोल टाइप भी है, ये आपका कीवर्ड भी है। बूलियन वैल्यू रिजल्ट फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका यूज किस में किया जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में आप इसका क्या करते हो, यूज करते हो फॉल्स का। फाइनली, यूज विद नो मैटर इफ देयर इज एन एक्सेप्शन और नॉट, अगर एक्सेप्शन है
तो दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। यूज विद एक्सेप्शन ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट, जो आपने कोड दिया है वो आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप किसका करोगे, फाइनली का यूज करोगे। नेक्स्ट आपका फॉर, टू क्रिएट ए फॉर लूप। फॉर लूप को क्रिएट करने के लिए आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, फॉर लूप का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड समझा रही हूँ तो आपको आशा है कि समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी को समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर लिखिएगा। आगे हमारे पास फ्रॉम, ग्लोबल, ये सभी भी हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। फ्रॉम, टू इंपोर्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं, कंप्यूटर में जो भी आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। उस मॉड्यूल में से आपने 3 या 4 प्रोग्राम बना रखे हैं, एक मॉड्यूल को आपको यूज करना है तो उसके लिए आप इसका यूज करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे। ग्लोबल, टू डिक्लेयर ए ग्लोबल वेरिएबल। अब आपको मैंने टॉपिक समझाया है, वेरिएबल क्या होते हैं, उनके रूल क्या है, कैसे उनको यूज किया जाता है। तो वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल जो क्लास के अंदर होते हैं, फंक्शन के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और जो क्लास के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया गया। आप लोकल वेरिएबल को भी ग्लोबल बना सकते हो यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ हमेशा यूज होता है ट्रू कंडीशन के लिए। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगा, अदरवाइज कौन सी कंडीशन चलेगी आपकी, एल्स। इंपोर्ट, जैसे कि हमने कीवर्ड की लिस्ट को देखा था तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया था, इंपोर्ट। टू इंपोर्ट ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल को उठाने के लिए आप किसका यूज करोगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका इन, टू चेक इफ ए वैल्यू इज प्रेजेंट इन ए लिस्ट, टपल एंड एक्सेट्रा। लिस्ट, टपल, ये सभी आगे हमारे पास आएंगे कि लिस्ट क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन सी ब्रैकेट लगती है, रूल क्या है। लिस्ट में, टपल में या स्ट्रिंग में, किसी भी सीक्वेंस के अंदर आपको एलिमेंट चेक करना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए आप किसका यूज करोगे, इन कीवर्ड का यूज करोगे। इन हमेशा यूज किया जाता है वैल्यू के लिए। किसी भी वैल्यू को चेक करना है तो आप कौन सी कीवर्ड का यूज करोगे, इनका। नेक्स्ट आपका सेम इसकी तरह है, लेकिन ये क्या है हमारा इज, जो आपको यूज किया जाता है एड्रेस के लिए। आपने कोई वैल्यू है वो कहीं स्टोर की है, जहाँ पे वो स्टोर की है वो क्या होता है, उसका एड्रेस। a = 10, a = 10। अब 10 तो हमारी वैल्यू है, a आपका वेरिएबल है। अब जब आप इसको करते हो प्रिंट a, तो क्या दिखाएगा, वो a की वैल्यू दिखाएगा 10। अगर आपको इसकी आईडी चेक करना है कि आपका जो 10 वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर है, तो आईडी नाम का एक फंक्शन है जो आपको बताएगा कि आपका जो ए है वो कहाँ पे स्टोर है। तो इस क्या बताता है, 2 लिस्ट के बीच में, 2 टपल के बीच में, 2 स्ट्रिंग के बीच में एड्रेस को मैच करने में आपकी हेल्प करता है। अगर एड्रेस आपके सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है लैम्बडा, टू क्रिएट एनोनिमस फंक्शन। एक ही सिंटैक्स के अंदर आपको काफी सारे ऑब्जेक्ट पैरामीटर यूज करने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो, लैम्बडा कीवर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका नन, रिप्रेजेंट ए नल वैल्यू। अगर आपने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका नन आ जाएगा। नॉन लोकल, टू क्रिएटेड नॉन लोकल वेरिएबल। जब आपको कोई वेरिएबल नॉन लोकल दिखाना है तो आप नॉन लोकल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एंड पढ़ाया था आपको, ऐसे आपका नोट होता है जो क्या देगा आपको, अगर वैल्यू आपकी फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगी, ट्रू है तो क्या आ जाएगी, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या आ जाएगी, आपकी ट्रू आ जाएगी। और का मीनिंग होता है अगर आपकी वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू आपकी फॉल्स है तो आंसर आपका क्या आएगा, ट्रू। ये हमेशा अगर आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू मिल जाती है तो आंसर आपका क्या आता है, ट्रू आता है। पास, मैंने आपको ब्रेक बताया, कंटिन्यू बताया, ऐसी आपकी क्या होती है, पास ये कीवर्ड है जो क्या करता है, ए नल स्टेटमेंट। एक नल स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट दैट जो कुछ भी नहीं करेगी लेकिन क्या करेगी, फ्यूचर में आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रेज, टू रेज एंड एक्सेप्ट, इसका यूज हम फाइल के अंदर करते हैं। रिटर्न, टू एग्जिट, जब कोई फंक्शन आपका एग्जिट हो जाता है, खत्म हो जाता है तो आपको वैल्यू मिलती है, रिटर्न हो जाती है, तो वहां पे आप किस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, रिटर्न कीवर्ड का यूज
कर सकते हो। जैसे आपका रिटर्न है, इसका यूज ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको यूज भी कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट आपका इसके बाद रिटर्न के बाद है ट्रू। बूल टाइप बूलियन वैल्यू, ये आपकी क्या है, बूलियन वैल्यू रिजल्ट फॉर कंपैरिजन ऑपरेशन। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ट्रू या तो वैल्यू आपकी ट्रू होगी, दो लिस्ट हैं उनको कंपेयर करोगे तो आपका अगर दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है ट्राई। टू मेक ए ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट, कि आपके पास ट्राई आता है, अभी हमने पढ़ा था एक्सेप्ट पढ़ा था, ये सभी हमारे क्या है फाइल्स के अंदर यूज की जाती है। व्हाइल, ये हमारा एक लूप है, जैसे फॉर लूप है वैसे क्या होता है व्हाइल लूप होता है, जो स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करने में आपकी हेल्प करता है। विद यूज टू सिंपलीफाई एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये किसमें यूज किया जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किया जाता है। इल्ड टू एंड ए फंक्शन, किसी फंक्शन को एंड करना है या दोबारा से रिटर्न करना है, जनरेट करना है, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, इल्ड कीवर्ड का यूज करोगे। ऐसे हमारे पास काफी सारे कीवर्ड आ जाते हैं जिनका हम यूज करेंगे। जैसे मैंने आज आपको समझाया है, ऐसे ही जो आपके कीवर्ड हैं ये आगे जैसे हम काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, कंडीशंस करेंगे, लूप्स करेंगे, इन कीवर्ड का यूज होगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस कीवर्ड का कहाँ पे कैसे यूज करना है। अगर फिर भी मान लो किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि जो कीवर्ड हैं वो आपके पूरी पाइथन में यूज होंगे। अगर आपको कीवर्ड के बारे में अच्छे से पता है तो आप अपने प्रोग्राम को, कोडिंग को अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।